नमस्कार। आज श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल के 44वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस मीटिंग में कोविड की दवाइयां और उससे संबंधित जो असेंशियल वस्तुएं उन पर लगने वाले जीएसटी पर चर्चा की गई। आज से पहले दवाइयां और असेंशियल्स पर जो जीएसटी दरें लागू होती थीं 12 से लेकर 18% तक, आज की घोषणा के बाद में वो 5% कर दी गई हैं। वैक्सीन्स पर भी 5% के हिसाब से जीएसटी लगेगा। जहाँ तक ब्लैक फंगस की दवाइयों का सवाल है, तो जो 2-3 दवाइयाँ हैं वो पूर्णतः जीएसटी मुक्त होंगी। ये दरें 30 सितंबर तक लागू रहेंगी, फिर उसके बाद में इन पर पुनर्विचार किया जाएगा। जहाँ तक वैक्सीन्स पर लगने वाले जीएसटी का सवाल है, उसका देशवासियों पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि 21 जून के बाद में वैक्सीन्स भी भारत सरकार खरीद रही है और देशवासियों को वो मुफ्त में मुहैया करा रही है, इसलिए इनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। जहाँ तक दवाई और एसेंशियल्स का सवाल है, तो विभिन्न राज्य सरकारें और खासतौर से विपक्षी राज्य सरकारें केंद्र सरकार से ये मांग करते आई हैं कि दवाइयाँ और एसेंशियल्स जीएसटी मुक्त होने चाहिए, परंतु इसको लेकर निर्मला जी का ये कहना था कि अगर दवाइयों पर या एसेंशियल्स पर जीएसटी नहीं लगेगा तो वो फाइनल कंज्यूमर को महंगी पड़ जाएंगी। उनका लॉजिक हम इस उदाहरण से समझते हैं। माना कि एक दवाई को बनाने में जो इनपुट और रॉ मटेरियल लगता है उस पर भी जीएसटी लगता है, और वो माना 90 रुपये है। जब फाइनल दवाई बन के तैयार होती है तो उस पर जीएसटी जो वर्कआउट होता है वो 100 रुपये का होता है। तो 100 रुपये में से 90 रुपये का क्रेडिट दे दिया जाता है, यानी उसे घटा दिया जाता है। तो जो बैलेंस 10 रुपये है वो जीएसटी के रूप में सरकार को देना होता है। निर्मला जी का ये कहना है कि जब हम ये 100 रुपये चार्ज नहीं करेंगे तो हम क्रेडिट जो 90 रुपये का किस में से देंगे। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी कीमत में ये 90 रुपये भी जोड़ देंगे। इस तरीके से वो जो फाइनल कंज्यूमर है, पेशेंट है, उसको ये दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी। प्रथम दृष्टया यह लॉजिक सही लगता है, परंतु थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो ये लॉजिक बहुत ही छिछला नजर आएगा। अगर आपको किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगाना है तो उसके साधन है। नंबर 1, आप इनपुट और रॉ मटेरियल पर भी कोई जीएसटी ना लगाएं। तो जब इनपुट रॉ मटेरियल पर जीएसटी नहीं तो फाइनल प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाने का ही सवाल नहीं उठता है। नंबर 2, चूंकि जीएसटी एड वैलोरम है और वो वैल्यू पर लगता है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल दवाई है, उसकी वैल्यू आप जीरो मान लें, यानी जीरो रेटिंग, इसको टैक्स की भाषा में जीरो रेटिंग कहते हैं। तो आप जीरो रेटिंग कर दें तो उस पर लगने वाला टैक्स जीरो होगा और आप इनपुट का क्रेडिट भी दे पाएंगे। नंबर 3, आपने 12% से 5% किया ना, तो आप नॉमिनल कर दीजिए इसको। 12 से कम करके आप 0.01% कर दो, एक नॉमिनल सा कर दो। आप उसमें क्रेडिट भी दे पाएंगे और एक नॉमिनल जीएसटी भी रिकवर कर पाएंगे। और चौथा साधन है 100% अबेटमेंट। देखिए, अगर आपको कोई राहत देनी है तो रास्ते हजार हैं, और नहीं देनी है तो उसके बहाने भी हजार हैं। आज इस महामारी ने देश की आर्थिक हालत बहुत खराब कर दी है। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो -7% से ऊपर है, और देशवासियों की आर्थिक हालात तो किसी से छुपे ही नहीं हैं। बार बार के कर्फ्यू, बार बार के लॉकडाउन ने उनके धंधे चौपट कर दिए, लोगों के रोजगार चले गए। आज छोटी सी भी राहत एक बहुत बड़ी राहत लगेगी अगर हम हमारे देशवासियों को ये दे पाएं। देखिए, राजस्थान सरकार, गहलोत साहब की सरकार, ये राजस्थान इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, बावजूद इसके अपने नागरिकों को मुफ्त में दवाइयाँ देता है, और अब तो 80 से ज़्यादा टेस्ट भी फ्री कर दिए गए हैं। जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत बीमा योजना थी, जो एनएफएसए और बीपीएल वालों को तो फ्री में थी, परंतु उसका अपग्रेडेशन कर दिया गया है। गहलोत सरकार ने उसको अपग्रेड करके अब सभी को लागू कर दिया, और अभी हम लोगों को नॉमिनल 800 रुपये दे के 5 लाख का कैशलेस बीमा मिलता है। कोई भी सरकार हो, अगर वो अच्छा काम कर रही, उस मॉडल को पूरे देश में लागू करें, इस राजस्थान मॉडल को, तो मेरा मानना यह है कि देशवासियों को बहुत बड़ी मात्रा में इसका फायदा होगा। एंड आफ्टर ऑल, प्रधानमंत्री जी गहलोत साहब की कई बार बड़ाई कर चुके हैं कोविड मैनेजमेंट को लेके।
बहुत बहुत धन्यवाद।